हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हिमालय की शांत गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के मध्य जहाँ समय भी ठहर जाता है, वहीं विराजमान हैं देवों के देव महादेव। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे भगवान शिव, जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। यह स्वरूप केवल एक देवता का नहीं बल्कि सृष्टि के रहस्य का प्रतीक है। शिव केवल पूजे जाने वाले देव नहीं, वे चेतना हैं, वे शून्य हैं, वे अनंत हैं। आज की इस शिव चर्चा में हम जानेंगे शिव कौन है, उनका स्वरूप क्या दर्शाता है और क्यों शिव की भक्ति जीवन को बदल देती है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। जो हर परिस्थिति में कल्याण करे वही शिव है। शिव न आदि हैं न अंत, वे समय से परे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव थे, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी शिव रहेंगे। वे सृजनकर्ता भी हैं, पालनकर्ता भी और संहारकर्ता भी। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है। इसका अर्थ है जब मनुष्य के भीतर विवेक जागता है तब उसके जीवन के अंधकार समाप्त हो जाते हैं। महादेव के पास सोने चांदी के महल नहीं, वे स्मशान में निवास करते हैं। वे भस्म रमाते हैं, नागों को आभूषण बनाते हैं। इसका संदेश क्या है? यह संसार क्षणभंगुर है। आज जो है कल भस्म हो जाएगा, इसलिए मोह में मत फंसो, सत्य को पहचानो। शिव सिखाते हैं त्याग ही सच्ची शक्ति है। जिसने मोह को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। माता पार्वती उनकी शक्ति है। जब शक्ति और शिव एक होते हैं तब सृष्टि चलती है। यह हमें सिखाता है जीवन में संतुलन जरूरी है। पुरुष और प्रकृति, ऊर्जा और चेतना, दोनों का मेल ही जीवन को पूर्ण बनाता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी का प्रतीक है कि हर व्यक्ति में भी शिव है और शक्ति भी है। जब देवों और दानवों के मध्य समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले निकला विष, हलाहल विष। उस विष से पूरी सृष्टि जलने लगी। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले, जो संसार को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सह ले, वही शिव है। शिव की भक्ति कठिन नहीं है। उन्हें भोग नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। एक लोटा जल, कुछ बेल पत्र और सच्चा मन, इतना ही काफ़ी है शिव को प्रसन्न करने के लिए। कहते हैं जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो उससे सृष्टि के स्वर निकलते हैं। कहते हैं संस्कृत के अक्षर भी डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुए हैं। जब शिव तांडव करते हैं तो वह केवल विनाश नहीं होता, वह परिवर्तन का संकेत होता है। कभी कभी जीवन में भी तांडव होता है। रिश्ते टूटते हैं, हालात बदलते हैं, पर याद रखिए हर विनाश के बाद नया सृजन होता है। शिव हमें सिखाते हैं क्रोध को नियंत्रण में रखो, अहंकार को त्यागो, सत्य का मार्ग अपनाओ, ध्यान करो, मन को शांत करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भीतर शिव प्रकट होते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ तनाव, चिंता और भय ने हमें घेर रखा है, वहीं शिव की शरण ही शांति दे सकती है। हर सुबह नमः शिवाय का 108 बार जप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सबसे जरूरी अपने भीतर के अंधकार को पहचानें और उसे मिटाएं। आइए आज संकल्प लें कि हम शिव के मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन में सादगी, सत्य और सेवा अपनाएंगे। जय भोलेनाथ। अगर आपको यह शिव चर्चा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और अगले भाग में हम जानेंगे शिव और भक्तों के चमत्कारी प्रसंग।
धन्यवाद।